जय हिंद। पटना साइबर थाना में अभी हम लोगों ने देखा है अभी कुछ दिनों से कि व्हाट्सएप को हैक करके और उनमें जो उनके नज़दीकी जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको मैसेज भेज करके पैसे की मांग के मामले कभी सारे आ रहे हैं अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया है, जो हमारे पास आवेदन कई लोगों का जो मिला है कि किस तरह से घटना हो रही है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो व्हाट्सएप हैक करने का जो तरीका है वो 2-3 तरीकों से किया जा रहा है। पहला तो एक एपीके फाइल भेज दिया जा रहा है, उसके वजह से आपका जो कॉलिंग है और जो मैसेजेस हैं वो आपका फॉरवर्ड हो जा रहा है कहीं पे, और उसके बाद आपका व्हाट्सएप को लॉगिन करके कहीं से डिवाइस से और आपके नज़दीकियों से पैसे की मांग की जाती है। इसके अलावा एक नए तरीके का हम लोगों ने देखा है कि कहीं से कोई फ़ोन करता है और आपको *21* और एक मोबाइल नंबर रहता है, हैश दबाने के लिए आपको मोबाइल में बोलता है। जैसे ही आप ये नंबर आप डायल करते हैं तो आपका जो नंबर है और जो कॉलिंग नंबर है वो आपका किसी दूसरे नंबर पे ये फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद वो आपके मोबाइल को, व्हाट्सएप को दूसरे जगह से लॉगिन कर लेते हैं, चूँकि ओटीपी भी आपका फॉरवर्ड हो जा रहा है और कॉलिंग भी फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो वहाँ से आपका व्हाट्सएप को लॉगिन कर ले रहे हैं दूसरे डिवाइस से और फिर नज़दीकियों से आपके पैसे की मांग करते हैं। इसके अलावा एक नए तरीके का हम लोगों ने देखा है कि जैसे व्हाट्सएप वेब करके जो होता है उसमें एक स्कैनर रहता है, तो वो कुछ समय के लिए वो एक्टिवेट रहता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप किसी भी अनजान नंबरों से आ जाता है आपके पास, और जैसे ही वो स्कैन करते हैं तो आपका जो डिवाइस व्हाट्सएप है वो लिंक्ड हो जाता है किसी दूसरे डिवाइस से भी। इस तरह से जो है साइबर अपराधियों द्वारा ये नए तरह का अपराध को किया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों से ये कहेंगे कि जो वर्तमान में आपके पास अगर कोई अननोन नंबर से कोई एपीके फाइल आता है, एपीके से ऐसे भी कई तरह के अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध, लेकिन अगर अननोन नंबरों से अगर एपीके किसी तरह का भी एपीके फाइल आता है तो उसको डाउनलोड नहीं करें। और ख़ास करके व्हाट्सएप में एक सेटिंग रहता है ऑटो डाउनलोड करने का, उसको ऑफ करके रखें कि आप पहले देख लें उसको, फाइल को, उसके बाद ही डाउनलोड करें। इसके अलावा व्हाट्सएप में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करके रखें कि अगर कहीं कोई लॉगिन करने का प्रयास करे तो आपका जो 6 डिजिट का नया जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना है वो नहीं कर पाए और आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो पाए। इसके अलावा आप कैसे पता चलेगा आपका कि व्हाट्सएप हैक हो गया है, तो कई बार जैसे मैंने कहा कि आपका कॉलिंग जो है किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है, तो आप देखेंगे कि आपके पास कॉल नहीं आता है तो सेटिंग में जा कर के देख सकते हैं, या फिर हैश 002 हैश करके अपने स्क्रीन पर डायल करेंगे तो उसमें भी दिखेगा कि आपका नंबर कहीं दूसरे जगह पे फॉरवर्ड किया हुआ है कि नहीं। सेटिंग में जाकर के सामान्य स्तर से सेटिंग में जाकर के कॉल फॉरवर्डिंग में देखेंगे तो कहीं अगर दिखेगा कि दूसरे नंबर पे अगर फॉरवर्ड किया हुआ है तो वहाँ से उसको आप ऑफ कर लें। इसके अलावा आप जो स्कैनर, कोई क्यूआर कोड अनजान नंबरों से आता है तो उसको बिल्कुल भी आप स्कैन नहीं करें अपने मोबाइल में। और व्हाट्सएप जब हैक हो जाता है तो उसको सेटिंग में जाकर के आप हेल्प में जाकर के रिस्टोर करने का आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और आम जनों से हमारी एक अपील है कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें अपने आप को जागरूक बनाए रखें, नए नए जानकारियों को सीखते रहें और उसको अप्लाई करते रहें अपने पे, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके साथ साइबर अपराध नहीं हो। धन्यवाद।